हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमको दो मैट्रिक्स दी हुई हैं। एक मैट्रिक्स के एलिमेंट है a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी एंड 3c प्लस डी इज इक्वल टू मैट्रिक्स दी गई हुई है हमको -1, 5, 0 एंड 13। हमको पहले से ही मालूम है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उसमें क्या रिलेशन बनता है, उसके पोजीशन वाइज एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो जो a माइनस बी है, ये जो a माइनस बी है ना, a माइनस बी ए किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। और ये जो 2a प्लस सी है, 2a प्लस सी, ये किसके इक्वल होगा? 5 के। तो हम लिख देते हैं 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। ये जो 2a माइनस बी है, ये किसके इक्वल होगा? 0 के। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। और ये जो 3c प्लस डी है, ये 13 के इक्वल होगा। तो कितना बन गया? 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। और हम इसको सोल्व करते हैं। 4 वैल्यू हमने निकालनी है, एक ए की वैल्यू निकालनी है, एक बी की, सी और डी। 4 ही हमारे पास इक्वेशन है, बड़ी इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो पहले हम सोल्व करेंगे इन दो इक्वेशंस को। इन दो इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। बी का कोफिशिएंट और बी का कोफिशिएंट दोनों पहले ही सेम है, बस ओनली साइन चेंज करेंगे, माइनस, प्लस एंड माइनस। माइनस बी और प्लस बी कैंसल, ए माइनस 2a, तो कितना बन गया हमारा? माइनस के a बन गया, इज इक्वल टू -1 -0 जब +0 सेम वैल्यू रहेगी, तो कितना बन गया हमारा? -1। और इसी के साथ a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू हमने सोल्व कर दी। ये जो a की वैल्यू है, ये a की वैल्यू हम यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर फिल किया तो कितना बन गया? a माइनस बी इज इक्वल टू कितना था हमारा? -1 के इक्वल। a की वैल्यू आ गई हमारी 1, माइनस बी इज इक्वल टू -1। और ये जो 1 है ना, ये हम ले जाएंगे इस तरफ, तो कितना बन गया? -b इज इक्वल टू -1 एंड -1 एंड -b इज इक्वल टू कितना बन गया हमारा? -2, माइनस माइनस कैंसर, एंड b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? इज इक्वल टू 2 बन गई। ये a की वैल्यू अब हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ये a की वैल्यू फिल की तो कितना बन गया? 2a प्लस सी इज इक्वल टू हमारा 5 था। a की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी? 1। तो वैल्यू फिल की 2a, मतलब कि a की वैल्यू 1 होगी, प्लस सी इज इक्वल टू 5 हो गया। 2 इंटू 1 2, प्लस सी इज इक्वल टू 5, एंड c की वैल्यू कितनी बन गई? 5 माइनस 2 इज इक्वल टू वैल्यू बन गई 3। ये जो c की वैल्यू है, ये जो c की वैल्यू है 3, ये हम यहाँ पर फिल कर देंगे। तो कितना बन गया? 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। 3 इंटू सी की वैल्यू हमने फिल कर दी 3, प्लस डी इज इक्वल टू कितना बन गया हमारा? 13। 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस डी इज इक्वल टू कितना बन गया हमारा? 13, एंड डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज इक्वल टू वैल्यू हमारी आ गई है 4। ये ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी, एंड सी एंड डी सभी वैल्यू आ गई। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में स्टेटमेंट ध्यान से देखेंगे हम। स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, उन्होंने दिया गया है AIJ, एंड इसका ऑर्डर कितना दिया गया है? m इंटू एन का ऑर्डर कितना दिया गया है उनको?
m इंटू एन का ये रहा m इंटू एन का ऑर्डर। मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर दिया हुआ है हमको m इंटू एन का। इज अ स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स कौन सी होती है? स्केयर मैट्रिक्स हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बताया था स्केयर मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में रो कितने हो गए हमारे? m क्या शो करता है? रो को। n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम को। अगर स्केयर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू कितना होगा? नंबर ऑफ कॉलम। स्केयर मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी थी? उसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। मतलब कि इस प्रकार की मैट्रिक्स 1 2 3 4, मतलब कि उसका ऑर्डर कितना होगा? 2/2 का, 3/3 का हो सकता है, 4/4 का हो सकता है, 5/5 का हो सकता है। मतलब कि जितनी रो होगी ना, जितनी रो होगी उतने ही उसके कॉलम होंगे। तो यहाँ पर रो हमारी कितनी है? m है। कॉलम कितने हैं? n। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? m इज इक्वल टू n इसका आंसर होगा। तो इसकी सही ऑप्शन क्या आ गई हमारी? सी ऑप्शन जो हमारी है वो सही ऑप्शन है। यहाँ पर हम टिक लगाएंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the given values of x and y make the following pair matrix equal? दो मैट्रिक्स दी हुई है हमने, उन्होंने पूछा है हमसे x और y की कौन सी वैल्यू होगी जिसके साथ ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3x + 2 है ना, इसको हम पहले 0 के इक्वल रख देंगे। तो 3x + 2 को हम रख देंगे इज इक्वल टू 0 के सामने। ये जो 5 है ना, इसको रख देंगे हम y - 2 के इक्वल। तो 5 इज इक्वल टू रख दिया हमने y - 2 के इक्वल। y + 1 को रख दिया हमने 8 के इक्वल। तो y + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 8। एंड ये जो है 2 - 3x, 2 - 3x इज इक्वल टू रख दिया हमने 4 के इक्वल। अगर हम दो मैट्रिक्स को इक्वल करना चाहते हैं तो उनके पोजीशन वाइज एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे। तो हमने a11 को b11 के इक्वल रख दिया। ये जो 3x + 2 है ना, इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया। ये जो 5 है इसको हमने y - 2 के इक्वल रख दिया। अब हम देखेंगे x की वैल्यू कितनी आती है। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है? -2/3। और यहाँ अगर हम y को सॉल्व करते हैं तो y का आंसर कितना बन जाएगा? y इज इक्वल टू, ये जो 2 माइनस का उधर कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 5 + 2 इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया हमारा? 7 हो गया। इस y को सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 8 - 1 इज इक्वल टू 7 हो गया। ये वैल्यू जो बिल्कुल सेम है, मतलब कि y तो क्लियर हो गया, 7 आंसर आ सकता है। मगर अभी x का क्लियर नहीं हुआ। x अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से अगर हम x को सॉल्व करते हैं तो कितना बन गया? -3x इज इक्वल टू, ये जो 2 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 - 2 बन गया। तो कितना बन गया? -3x इज इक्वल टू 2 बन गया। ये जो -3 है उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना बन गया हमारा? -2/3 बन गया। तो x की वैल्यू ये भी दोनों में सेम आई है। तो फिर हम देखेंगे x की वैल्यू कहाँ पर सेटिस्फाई होती है। x की वैल्यू -2/3 हो, x की वैल्यू -2/3, ये वैल्यू पड़ी है, यहाँ भी पड़ी है। और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? y की वैल्यू 7 होनी चाहिए। और इसी प्रकार हमारा C जो ऑप्शन है वो कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो रहा है, y 7, और हम C पर टिक लगा देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। मतलब कि उन्होंने हमसे क्या पूछा है? 3/3 की मैट्रिक्स बनानी है
उसके सभी के सभी एलिमेंट्स चाहे तो 0 होने चाहिए, चाहे 1 होने चाहिए, चाहे सभी के सभी 0 हो, चाहे सभी के सभी 1 हो। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं? पहले मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ कैसी मैट्रिक्स बनाने को वो हमको कहते हैं। मतलब कि एक पहली मैट्रिक्स कौन सी आ गई? 1 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0, 3/3 की मैट्रिक्स, 3/3 की मैट्रिक्स, और इसके सभी एलिमेंट चाहे 1 होंगे चाहे वो 0 होंगे। एक और मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स की मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ, तो वो ऐसी होगी 0 1 0 0 0 0 0 0 0। कोई अदर मैट्रिक्स आ गई, सभी एलिमेंट 0 हो सकते हैं, सभी एलिमेंट 1 हो सकते हैं, सभी एलिमेंट्स आधे 0 हो सकते हैं, आधे 1 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बल्कि ऐसी जितनी मैट्रिक्स बनती है ना, बस हमने जो एलिमेंट्स है ना वो 1 और 0 ही यूज़ करने हैं। तो कितना बन गया हमारा? 1 1 0 0 0 0। कोई एक अनदर मैट्रिक्स आ गई हमारी। बल्कि हमने जो भी एलिमेंट्स फिल करने हैं ना वो या तो 0 होनी चाहिए, एंट्री उन्होंने बताए हुए स्टेटमेंट में देखो ध्यान से, ईच एंट्री 0 और 1। और इसकी बहुत सारी मैट्रिक्स बन सकती हैं। ये हम सभी बना के देखें ना वो पॉसिबल नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया है भी, वो क्वेश्चन में कहना क्या चाहते हैं, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। जी ईच एंट्री है ना वो 0 और 1 होनी चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन हम करते कैसे हैं? इसको कैसे करते हैं? पहले हमने एंट्री की काउंटिंग कर लेनी है। एंट्री कितनी है? एंट्री चाहे तो 0 होनी चाहिए, चाहे 1 होनी चाहिए। क्वेश्चन के मुताबिक एंट्री कितनी चाहिए हमारी? 0 और 1। हमने काउंटिंग करनी है कितनी? 1 और 2। यहाँ पर हमने रख देना है 2। जितनी एंट्री हैं जो 0 और 1, 2 एंट्री थी, हमने 2 लिख दिया। अब 3/3 इसका ऑर्डर है। ऑर्डर कितना है हमारा? 3/3 का। इनकी मल्टी कर दो, 3/3 एलिमेंट्स की काउंटिंग कितनी बन गई हमारी? 9 बन गई। ये जो 2 है ना, ये जो 2 है, 2 की पावर हमने कर देनी है 9। 2 की पावर 9 सोल्व किया तो कितना बन गया हमारा? 512 इसका आंसर बन गया। ये जो आंसर है इसका हमने पहले लिखा होता है इसमें, तो डी आंसर जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ एग्जांपल मैं और करता हूँ। ऑर्डर हमको चाहिए 2/3 का। ऑर्डर हमको चाहिए 2/3 का। ईच एंट्री आइदर 0 1 -1। मतलब कि मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। ईच एंट्री हमको क्या चाहिए? चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे वो हो -1 हो। तो कितने पॉसिबल मैट्रिक्स होंगे? तो हमने इनकी काउंटिंग करनी है, 1 2 एंड 3। एंट्री कितनी है हमारी? 3। एंट्री चाहे कुछ भी हो, बस हमने उनकी काउंटिंग करनी है कितनी एंट्री बनती हैं? 3। और 2 3 ज़ा कितना बन गया हमारा? इज इक्वल टू 6। तो कितना बन गया? 3 की पावर 6। ये इसका आंसर आ गया। जो भी हमारी ऑप्शन होगी 3 की पावर 6, उसके साथ हम टिक लगा देंगे। अगर ऑर्डर 2/2 का है, ऑर्डर 2/2 का है, एंट्री कहते हैं हमको होनी चाहिए 1 0 -1 5। ये वाली 4 एंट्री होनी चाहिए। तो कितना करेंगे हम? 4। एंट्री कितनी होगी हमारी? 1 2 3 एंड 4। 4 की पावर कितनी करेंगे? 2 2 ज़ा 4 एंड टोटल एलिमेंट्स कितने बन गए? 4 की पावर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है ना वो मेरे इस चैनल पर सभी के सभी अवेलेबल हैं। मैथ स्टोन एक्सरसाइज टाइप करिए, 3.1 लिखिए एनसीईआरटी 3.1। इसका जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए आप टाइप कीजिए, आपको इस चैनल पर सभी के सभी सोल्यूशन विद वीडियो जो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो आप वीडियो बनाएंगे उसमें होगी हमारी 3.2 एक्सरसाइज। थैंक यू।